नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के 5 पवित्र धामों के बारे में जानेंगे, जिसे पंच केदार भी कहा जाता है। ये पंच केदार भगवान शिव के 5 मंदिरों को कहा जाता है, जो कि केदारनाथ, मध्य महेश्वर धाम, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर धाम को कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंच केदार यात्रा की शुरुआत केदारनाथ धाम से होती है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के 4 धामों में से भी। केदारनाथ यात्रा आप लगभग 3 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन हरिद्वार से गुप्त काशी रुक सकते हैं। गुप्त काशी से अगले दिन आप गौरी कुंड की ओर रवाना होकर गौरी कुंड से केदारनाथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक जो है वो आप पैदल भी कर सकते हैं, नहीं तो घोड़े खच्चर या हेलीकॉप्टर या फिर पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। ये ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का होता है। रात को केदारनाथ धाम के दर्शन कर आप अगली सुबह वापस ट्रैक कर गुप्त काशी लौट सकते हैं। गुप्त काशी में लौटकर आप अपने नेक्स्ट पंच केदार धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो कि मध्य महेश्वर धाम है। मध्य महेश्वर पहुंचने के लिए आपको गुप्त काशी से ऊखीमठ बाय रोड जाना होगा। ऊखीमठ से रांसी विलेज तक का सफर भी बाय रोड होता है। रांसी गांव एक ऐसा पॉइंट है जहां से मध्य महेश्वर का ट्रैक शुरू होता है। रांसी गांव से मध्य महेश्वर का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का ही होता है। यहाँ पर आपको पूरा दिन ट्रैक करना होगा। रात को मध्य महेश्वर धाम पहुंचकर आप मध्य महेश्वर धाम जी के दर्शन कर सकते हैं। अगले दिन आप तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं, जिसे तीसरा पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए चोपटा से ट्रैक किया जाता है और चोपटा रांसी गांव से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चोपटा पहुंचकर चोपटा से तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक का ही होता है। तो एक ही दिन में आप दर्शन कर रात को वापस चोपटा आ सकते हैं। अगले दिन चौथे पंच केदार यानी कि रुद्रनाथ देव के आप दर्शन करने के लिए रवाना हो सकते हैं। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। रुद्रनाथ पहुंचने के लिए 2 रास्ते होते हैं। या तो आप ट्रैक मंडल गांव से भी कर सकते हैं या फिर सागर गांव से कर सकते हैं। सागर गांव से रुद्रनाथ तक का सफर लगभग 18 किलोमीटर का होता है और माना जाता है रुद्रनाथ यात्रा पंच केदार यात्राओं में से सबसे दुर्लभ यात्रा है। रुद्रनाथ पहुंचकर आप रात को रुद्रनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। अगली सुबह वापस आप मंडल गांव या फिर सागर गांव पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी पंच केदार यानी कि कल्पेश्वर धाम की ओर। कल्पेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सागर से चामोली आना होगा। चामोली से हेलांग तक का सफर आप बाय रोड कर सकते हैं और हेलांग से कल्पेश्वर धाम का ट्रैक शुरू होता है। पूरा दिन ट्रैक कर आप रात को कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पंच केदार यात्रा पूरी होती है। अगले दिन कल्पेश्वर धाम जी से आप चामोली वापस लौटकर हरिद्वार को रवाना हो सकते हैं। तो पंच केदार यात्रा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। Until next time, stay blessed and keep exploring wonders of nature. जय भोलेनाथ।